तो राहुल प्रियंका सूरत की साड़ियों के जरिए भी मोदी को टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। तो मोदी सीधे अमेठी और रायबरेली में हुंकार भर कांग्रेस को उनके ही गढ़ में उनको परास्त करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च के पहले सप्ताह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के गढ़ यानी कि अमेठी में सेंधमारी करेंगे। पहले यह दौरा 28 फरवरी का था, लेकिन इसको स्थगित कर दिया गया। अब राजनीति में कुछ भी ज्यादा वक्त के लिए स्थगित नहीं होता और यही वजह कि एक सप्ताह के बाद ये दौरा फिर होगा और राहुल और सोनिया गांधी को उन्हीं के घर में घेरने की कोशिश की जाएगी। मोदी अमेठी में एक सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के अलावा जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का अमेठी में पहला दौरा होगा। इससे पहले मोदी 2014 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के पक्ष में वोट मांगने के लिए यहां आए थे। इसके बाद से केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में अपनी मौजूदगी बनाए हुए है। वो अमेठी में लगातार अपने कार्यक्रम भी आयोजित करती रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी अमेठी में इस बार राहुल को अपनी संसदीय क्षेत्र अमेठी से बाहर नहीं निकलना देना चाहती। इस वजह से पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। पार्टी ने रणनीति बनाई है कि राहुल के गढ़ अमेठी और सोनिया के गढ़ रायबरेली में कांग्रेस की घेराबंदी की जाए। रायबरेली में प्रधानमंत्री ने रैली कर वातावरण बनाने का प्रयास भी किया था। प्रधानमंत्री 16 दिसंबर को रायबरेली गए थे। वहां भी उन्होंने मॉडर्न कोच रेल फैक्ट्री का शुभारंभ किया था। बाद में उन्होंने लालगंज में सभा भी की थी। अब अमेठी की बारी है। मोदी अमेठी के कोरबा में HAL में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नए राइफल यूनिट का उद्घाटन करेंगे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-103 राइफल तैयार की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि इसको लेकर भारत और रूस के बीच करार भी हुआ है। इस करार को पूरा करने की जिम्मेदारी इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को दी गई है। रूस कलाशनिकोव राइफल तैयार करने में दक्ष है। कंपनी कलाशनिकोव कंसर्न को इस फैक्ट्री को स्थापित करने का जिम्मा सौंपा गया है। उसके विशेषज्ञ भी यहाँ पर आएंगे। फैक्ट्री मेक इन इंडिया फॉर्मूले पर काम करेगी। पहले चरण में इस फैक्ट्री में करीब 8 लाख AK-103 राइफल तैयार की जाएगी। इस फैक्ट्री को यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में स्थापित किया गया था। पीएम मोदी 24 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में भी किसानों से सीधे संवाद करेंगे। वो इस दौरान वहां किसानों के लिए किसान निधि योजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत प्रधानमंत्री पहली किस्त के रूप में 2-2 हजार रुपए की राशि 1 करोड़ लघु और सीमांत किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। इस दौरान रेलवे की भी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। कार्यक्रम में रेलवे तीनों महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शॉर्ट फिल्मों के जरिए प्रस्तुत करेगी। इसके लिए 1-1 मिनट की फिल्में बनाई जा रही हैं। फिल्मों के जरिए प्रधानमंत्री नहीं, कार्यक्रम में मौजूद लोग भी रेलवे के प्लान को देखेंगे और समझेंगे। खलीलाबाद से बहराइच के बीच नई रेल का शिलान्यास भी करेंगे। ये रेल लाइन 240 किलोमीटर लंबी होगी। इस रेल लाइन को साल 2024-25 तक पूरा करना होगा। साथ ही पीएम 115 करोड़ की लागत से तैयार गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर विद्युतीकरण रेल लाइन और गोरखपुर के नंदानगर में करीब 90 करोड़ की लागत से नवनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक लोको शेड का लोकार्पण भी करेंगे। यूपी में कांग्रेस ने जहां प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारकर सनसनी फैलाती, वहीं पीएम मोदी राहुल और सोनिया को उनके गढ़ में घेरने की रणनीति को अंजाम दे रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान देश की राजनीति के केंद्र बनने वाले यूपी में किसका पलड़ा भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।